हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमए प्राइवेट कर रहे हो तो आपके लिए हम इस वीडियो में कराने वाले हैं पेपर कोड 473 का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इस वीडियो में सेकेंड टॉपिक कराने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक करा दिया, यानी फर्स्ट यूनिट करा दिया। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद इसे देखें, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। पॉलिटिकल साइंस, इस वीडियो में आपको 162 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये आपकी सेकंड यूनिट हो जाएगी। पेपर कोड है 473, क्या 473 पेपर कोड हो जाएगा। इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आपका बुक का नाम है, भारत एवं विश्व। तो चलिए इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, भारतीय विदेश नीति, निर्धारक सिद्धांत एवं उद्देश्य। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके फ्रेंडों को और आपको इसका फायदा हो जाए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर जाएं। वीडियो आपको शुरू से अंतिम तक देखनी है। यदि आप शुरू से अंतिम तक देखोगे तो आपको तभी समझ में आएगा। ये आपका इतना बड़ा टॉपिक हो जाएगा 162 का कि इस वीडियो से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो से ही। तो ये मान लो कि करीब एक घंटे के लगभग आपकी ये वीडियो हो जाएगी। एक घंटे में आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएँ, इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। और आप इसकी थ्योरी भी पढ़ कर जाएँ, जो ये मॉडल है इसकी थ्योरी भी आप पढ़ कर जाएँ जब आप एग्जाम लेने जाएँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा दृष्टि किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर शांति स्वरूप। क्या डॉक्टर शांति स्वरूप, एक नई दिशा दृष्टि कृति किनकी हो जाएगी? डॉक्टर शांति स्वरूप की। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दी लॉन्ग रोड टू थ्योरी का लेखक कौन था? तो दी लॉन्ग रोड टू थ्योरी का लेखक हाफमैन था। कौन? हाफमैन। तो दूसरे का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेहरू दी ग्रेट अवेकनिंग किसकी रचना है? नेहरू दी ग्रेट अवेकनिंग किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट शॉर्ड की। किसकी? रॉबर्ट शॉर्ड की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं? क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जे बंदोपाध्याय ने भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आयामों की चर्चा किस पुस्तक में की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में की है। क्वेश्चन नंबर 6, एसलंगता को अनैतिक कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा। किसके? जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, गुट निरपेक्षता को शीत युद्ध काल में तटस्थवाद कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मा के उत्थान ने। किसने? बर्मा के उत्थान ने कहा। यह 23/12/2021 तक की स्थिति के अनुसार है ये क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष इंग्लैंड की महारानी है। क्वेश्चन नंबर 9, भौगोलिक संरचना को भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के एम पांडिक्कर ने। किसने? के एम पांडिक्कर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में किस महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर की। क्वेश्चन नंबर 11, साधनों की पवित्रता की नीति प्रभावित है? तो साधनों की पवित्रता नीति प्रभावित किससे है? महात्मा गांधी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
पंचशील से अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचरण के 5 सिद्धांत पंचशील से अभिप्राय है कि आचरण के 5 सिद्धांत। तो 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गुट निरपेक्ष के सिद्धांत का निर्माण और क्रियान्वयन यथार्थ में नेहरू की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने विश्व की गुट निरपेक्षता का संदेश दिया। यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, माइकल वेरेचर का यह सिद्धांत है। किसका? माइकल वेरेचर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसने भारत के लिए सांस्कृतिक विदेश नीति अपनाने की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। क्या? डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया में अभिकरण भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी सरकारी अभिकरण, गैर सरकारी अभिकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की विदेश नीति के मूल तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिलक्षित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 में। क्वेश्चन नंबर 17, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 में किया गया। 29 अप्रैल 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पंचशील संबंधित है भारत चीन से, पंचशील संबंधित है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 19, कोविड-19 महामारी में भारत ने दवाओं और उपकरणों के माध्यम से कितने देशों की सहायता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 देशों की सहायता की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 20, गुट निरपेक्षता इन सब शब्दों से अलग अर्थ रखता है। गुट निरपेक्षता इन सब शब्दों से अलग अर्थ रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हस्तक्षेप, अलगाववाद, तटस्थता, तटस्थीकरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गुट निरपेक्ष आंदोलन को मानवता की अंतरात्मा किसने कहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन से कितने राष्ट्र संबंधित हैं, यानी संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 120। 23, प्रतिवर्ष, क्या? प्रतिवर्ष गुट निरपेक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 दिसंबर को गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन व किर्गिस्तान। क्या? चीन व किर्गिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25, गुट निरपेक्ष देशों में विचार विमर्श और समन्वय का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समन्वय ब्यूरो। क्या? समन्वय ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 26, असली गुट निरपेक्षता की नीति संबंधित थी जनता पार्टी। क्या? जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 27, गुट निरपेक्ष देशों के मंत्री स्तर के सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की विदेश नीति में शांति और अहिंसा की विचारधारा प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों से, यानी महात्मा गांधी से और सम्राट अशोक से। महात्मा गांधी से, सम्राट अशोक से, उपरोक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 29, नासिर संबंधित है मिस्र और मार्शल टीटो से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। क्या? यूगोस्लाविया से टीटो, यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की विदेश नीति के बाह्य निर्धारक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? विश्व संगठन, अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं और विश्व जनमत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ? भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1983 में। 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। कौन कौन से? गुट निरपेक्ष आंदोलन और सार्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33, गुट निरपेक्ष आंदोलन के किस सम्मेलन में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा पंचसूत्रीय कार्यक्रम रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूज पुल की स्थापना किस संगठन द्वारा की? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठन द्वारा की गई। तो 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतंत्र विदेश नीति। क्या? स्वतंत्र विदेश नीति। 36, भारतीय विदेश नीति के निर्माणक तत्व हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्माणक तत्व या निर्माणक तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व और सैन्य तत्व। भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व और सैन्य तत्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ये सभी। 37, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन से? गुट निरपेक्षता की नीति, शांति की विदेशी नीति और मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 38, भारतीय गुट निरपेक्षता की नीति की पहली बार अग्नि परीक्षा कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत पर चीनी आक्रमण के समय। कब? भारत पर चीनी आक्रमण के समय। क्वेश्चन नंबर 39, पंचशील के सिद्धांतों में कौन नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय हित में दूसरे देश के प्रदेश पर अधिकार। राष्ट्रीय हित में दूसरे देश के प्रदेश पर अधिकार नहीं आता। 40, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने अपने किस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर जोर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली शिखर सम्मेलन। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 42, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेलग्रेड में हुआ। 43, गुट निरपेक्षता के कर्णधारों में किसका नाम आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी नेहरू, नासिर, टीटो। क्या? नेहरू, नासिर, टीटो ये कर्णधार में क्या गुट निरपेक्षता के कर्णधार में इनका नाम आता है। 44, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सैनिक गुटों में शामिल न होना गुट निरपेक्षता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 45, गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नल गद्दाफी ने। किसने? कर्नल गद्दाफी ने कहा था। 46, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में किसने कहा था कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन है? तो नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू ने कहा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में किसने कहा कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन है? तो यह नेहरू ने कहा। 47, भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन से? गुट निरपेक्षता की नीति, शांति की नीति और मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 48, भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का समर्थन। क्या? उपनिवेशवाद का समर्थन। 49, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर पर कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 वर्ष के बाद होता है।
50 गुटनिरपेक्ष मुक्त एक संगठन है। गुटनिरपेक्ष मुक्त एक संगठन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तृतीय विश्व के देशों का, किसका? तृतीय विश्व के देशों का यह संगठन है। 51 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति ज़्यादा मजबूत रही? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति ज़्यादा मजबूत रही, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 52 वर्तमान में किन देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, इन देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा विदेश नीति का तत्व नहीं है? कौन सा विदेश नीति का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचारधारा। विचारधारा विदेश नीति का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 अप्पादोराई ने विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों को विभाजित किया है। अप्पादोराई ने विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों को विभाजित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। क्वेश्चन नंबर 55 नरेंद्र मोदी युगीन भारतीय विदेश नीति की प्रकृति है। नरेंद्र मोदी युगीन भारतीय विदेश नीति की प्रकृति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति पर आधारित। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय शांति पर आधारित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 भारत विदेश नीति का बाह्य तत्व कौन सा है? तो भारत विदेश नीति का बाह्य तत्व ऑप्शन ए राइट आंसर है, भू राजनीतिक व आर्थिक वैश्विक परिदृश्य। क्या? भू राजनीतिक व आर्थिक वैश्विक परिदृश्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 58 पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 खालिश गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति में किस वर्ष जोड़ा गया? खालिश गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति में किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1980 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय विदेश नीति के अनुसार गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकारात्मक तटस्थता। सकारात्मक तटस्थता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 गुटनिरपेक्षता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शीत युद्ध का विरोध, हस्तक्षेप और शक्ति राजनीति से निर्लिप्तता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। 62 इसने अलगाववाद का गुटनिरपेक्षता से विभेद किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर ने। क्या? जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में सदस्य इन क्षेत्रों के देश थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया। तो वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति को बढ़ावा जनता पार्टी ने दिया। किसने? जनता पार्टी ने। 65 1954 में भारतीय सरकार के द्विपक्षीय संबंधों का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों का निर्णय हुआ था, इसका नाम दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पंचशील। क्या दिया? पंचशील। 66 गुटनिरपेक्ष आंदोलन संबंधित है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन तृतीय विश्व युद्ध के देशों से संबंधित है। किससे? तृतीय विश्व युद्ध के देशों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व तकनीकी विकास, आर्थिक हित और जनसंख्या, यानी ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी।
तकनीकी विकास, आर्थिक हित और जनसंख्या। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 2 1 3, यानी पहला आएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, फिर आएगा गुजराल सिद्धांत, फिर आएगा परमाणु सिद्धांत और फिर आएगा मोदी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 शांति खतरे में है, शस्त्रों की निरंतर बढ़ती दौड़ से मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है, यह कथन किसने कहा? तो यह कहा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रणनीति का विश्लेषण करने के लिए खेल विश्लेषण सर्वोत्तम उपकरण है, यह परिभाषा किसने दी? तो कापलान की यह परिभाषा है कापलान। 71 सेंट्रल एशियाई क्षेत्र के देश भारतीय विदेश नीति निर्माताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इस क्षेत्र में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तथा खनिज की प्रचुर उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 72 राजनयिक को विदेश नीति की केंद्रीय तकनीक किसने माना? तो लर्च ने माना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लर्च। 73 भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण सर्वाधिक हानि किस घटना के बाद हमारे सामने आई? तो चीन का आक्रमण के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन का आक्रमण। 74 नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। मानव गरिमा, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 75 किसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अनैतिक कहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जॉन फोस्टर डलेस ने। किसने? जॉन फोस्टर डलेस ने कहा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में कौन विदेश नीति का निर्धारक तत्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। जनसंख्या, आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 77 विदेश नीति की मुख्य अवधारणा क्या है? तो विदेश नीति की मुख्य अवधारणा राष्ट्रीय हित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हित। 78 वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विदेश नीति केवल मात्र शक्ति साधन है। विदेश नीति केवल मात्र शक्ति साधन है, यह ठीक नहीं है। 79 विदेश नीति के अध्ययन का उपागम नहीं है। विदेश नीति के अध्ययन का उपागम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधीवादी का उपागम। क्या? गांधीवादी उपागम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 विदेश नीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं। तो विदेश नीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 विदेश नीति के उपकरणों में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी। कौन कौन से? कूटनीति, आर्थिक साधन, प्रचार। कूटनीति, आर्थिक साधन और प्रचार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 82 विदेश नीति नियोजन है, किसका कथन है? हज गिब्सन का यह कथन है कि विदेश नीति नियोजन है। यह कथन हज गिब्सन का कथन है। 83 विदेश नीति के निर्धारण में कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है? तो यथार्थवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवाद, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 84 मान्यता किसकी है? यह मान्यता किसकी है कि एक राष्ट्र की विदेश नीति इसके भूगोल तथा निर्धारित होती है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो कि यह मान्यता किसकी है? एक राष्ट्र की विदेश नीति इसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपोलियन। क्या? नेपोलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 भारतीय विदेश नीति का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय विदेश नीति का स्वरूप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी। कौन कौन से? व्यक्ति अभिमुख, गुटनिरपेक्षता और विश्व शांति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। 86 यह राष्ट्रों के मध्य शक्ति तथा शक्ति प्रयोग के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसने इस आधार पर परिभाषित किया?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एच.जे. मॉर्गेंथो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एच.जे. मॉर्गेंथो। 87 राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसका अर्थ है प्रभुत्ता संपन्न राज्यों की इच्छा। यह विचार था किसका? वी डाइक का यह विचार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन नंबर 88 विदेश नीति का अस्तित्व शून्यता के आधार पर नहीं हो सकता, वह केवल इनके संदर्भ में ही कार्य कर सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हितों और उद्देश्यों। क्या? हितों और उद्देश्यों। क्वेश्चन नंबर 89 मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2143 यानी सीसी रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी इसका ए का हो जाएगा 2, ए का 2। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस और बी मॉर्गेंथो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। क्या? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। M.A. कापलान तो इसका हो जाएगा सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जोसेफ फ्रैंकल तो इसका हो जाएगा तीसरा, यानी नेशनल इंटरेस्ट। क्या? नेशनल इंटरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 विदेश नीति को आंतरिक नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण किसने माना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिशिर गुप्त ने। किसने? शिशिर गुप्त ने। 91 विदेश नीति के अंतर संबंध सिद्धांत के समर्थक हैं। तो जेम्स रोजेनो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स रोजेनो। 92 अमूर्त विचार विदेश नीति को अधिक प्रभावित करते हैं, यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जे बंदोपाध्याय का यह विचार है। को 93 विदेश नीति के संदर्भ में पटल 2 की कूटनीति किसे कहा जाता है? विदेश नीति के संदर्भ में पटल 2 की कूटनीति किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल। क्या? औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अनटोल्ड स्टोरी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी B.M. कॉल के द्वारा लिखी गई अनटोल्ड स्टोरी। 95 विदेश नीति को क्रियान्वित क्या? विदेश नीति को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है राजनय। क्या? राजनय। 96 विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। क्या? राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। 97 राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत तत्वों पर केंद्रित है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेडफोर्ड और लिंकन। क्या? पेडलफोर्ड और लिंकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 विदेश नीति निर्धारित होती है। तो विदेश नीति निर्धारित होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, यानी विश्व जनमत से और विश्व संगठन से विदेश नीति निर्धारित होती है। 99 किसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय विदेश नीति का सार तत्व गुट निरपेक्षता को माना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 भारत की विदेश नीति को विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ड्यूएलिटी क्या? ड्यूएलिटी या ट्रिपलिटी के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए, यह वक्तव्य दिया है। तो वीपी दत्त ने यह वक्तव्य दिया है। 100 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वीपी दत्त। 101 ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर
वीपी दत्त का यह कथन है। 102 भारत की विदेश नीति में 2019 के बाद कौन से परिवर्तन आए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? भू राजनीतिक का सम्मिलित होना, आतंकवाद के मुद्दों को विश्व मंच पर उठाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रखर करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 103 पंचशील है चीन के साथ की संधि। पंचशील है क्या? चीन के साथ की संधि। 104 प्रारंभिक दिनों में विदेश नीति के संदर्भ में किस व्यक्ति का प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू पर नहीं दिखाई पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 कहा जाता है कि विदेश नीति के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हैरोल्ड जे लास्की का प्रभाव पड़ा था। लास्की की विचारधारा का आधार था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदारवाद और मार्क्सवाद का समन्वय। क्या? उदारवाद और मार्क्सवाद का समन्वय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 भारतीय विदेश नीति का दार्शनिक आधार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी मानवता, सहिष्णुता और उदारता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 विदेश नीति के संदर्भ में यह विचार किसका है कि किसी देश का न तो शाश्वत मित्र होता है न ही शाश्वत शत्रु, शाश्वत होते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय हित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पामर्स्टर्न ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 108 परमाणु बम का जवाब परमाणु बम ही है, उसमें कम कुछ नहीं, यानी उससे कम कुछ नहीं, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि परमाणु बम का जवाब परमाणु बम ही है, उससे कम कुछ नहीं। तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। 109 राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह कथन कहा। तो मॉर्गन ने यह कथन कहा कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। क्वेश्चन नंबर 110 स्नाइडर बुक क्या? स्नाइडर ब्रुक और सापिन ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, निर्णय निर्माण दृष्टिकोण। निर्णय निर्माण दृष्टिकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101 विदेश नीति देशों द्वारा विकसित दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलने वाले कार्यों की व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने कार्यों की समायोजना है। विदेश नीति की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मॉडल्स्की ने। किसने? मॉडल्स्की ने यह परिभाषा दी। 112 मोदी डॉक्ट्राइन में किस क्षेत्र के देशों के प्रति संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया? तो दक्षिणी एशिया। इसका राइट आंसर हो जाए दक्षिणी एशिया। 113 कौन सा तत्व भारतीय विदेश नीति का केंद्रीय तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सशस्त्रीकरण। क्या? सशस्त्रीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 कौन सा आंतरिक तत्व भारतीय विदेश नीति को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आतंकवाद। आंतरिक तत्व भारतीय विदेश नीति को सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्या? आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 115 नए आर्थिक विश्व परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति के घरेलू तत्व कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्र की क्षमता का निर्माण, आर्थिक विकास, सामाजिक ताने बानों की मजबूत करना। राष्ट्र की क्षमता का निर्माण, आर्थिक विकास, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 116 बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के हितों व आर्थिक विकास के लिए सहायक माहौल बनाना। भारत के हितों व आर्थिक विकास के लिए सहायक माहौल बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 भारतीय विदेश नीति में कौन सा कार्य राजनीतिक भूल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना योजना 1987। क्या? क्वेश्चन आंसर को देख लो दोबारा, ये है भेजना,
यानी श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजना 1987। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, विदेश नीति के संचालक यानी विदेश नीति के संचालन की आवश्यकता स्थितियों में से कौन सी स्थिति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदर्शवादी विचारधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 119, कूटनीति की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है कि वार्ता की कला ताकि राजनीति की उस पद्धति में जहां युद्ध की संभावना रहती है न्यूनतम मूल्य को चुका कर समुदाय के अधिकतम हित को प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्विंसी राइट। क्या? क्विंसी राइट। 120, परमाणु शक्ति होना यह विदेश नीति में किस रूप में कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण के रूप में। क्या? शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121, किसके काल में प्रथम बार भारत की विदेश नीति अपने स्वतंत्र का व प्रखर रूप में सामने आई? यानी किसके काल में प्रथम बार भारत की विदेश नीति अपने स्वतंत्र व प्रखर रूप में सामने आई? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। 122, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परमाणु बाजार। तो इसका राइट आंसर है परमाणु बाजार। 123, राष्ट्र हितों को प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की इच्छा किसने बताया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वीवी डाइक ने। वीवी डाइक। 124, पूर्व की ओर देखो का भारतीय विदेश नीति में कब प्रारंभ हुआ? तो 1991 में प्रारंभ हुआ। क्या? 1991। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गेंथो, पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस। सी इसका राइट आंसर है, यानी मॉर्गेंथो हो जाएगा पहले का डी, दूसरे का ए, यानी पी ए रोनाल्ड्स। इसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ए का हो जाएगा और तीसरे का हो जाएगा बी, बंदोपाध्याय। इसका हो जाएगा मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और बंदोपाध्याय हो जाएगा चौथे का सी। चौथे का हो जाएगा सी, यानी विश्व इतिहास की झलक, नेहरू विश्व इतिहास की झलक। ये राइट आंसर हो जाएगा सी। 126, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसके लेखक हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। 127, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक कौन हैं? हंस जे मॉर्गेंथो। क्या? हंस जे मॉर्गेंथो इसके लेखक हो जाएंगे, हंस जे मॉर्गेंथो। क्वेश्चन नंबर 128, विश्व इतिहास की झलक का लेखक कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक के लेखक थे JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। 129, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लीचर। क्या? स्लीचर। तो साथियों, आपको यह वीडियो पूरी देखना चाहिए, यह वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आप यदि संपूर्ण वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और आपको वीडियो शेयर करनी है अपने फ्रेंडों को, ताकि आपके फ्रेंडों का भी इससे फ़ायदा हो जाए। और आप एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। 130, इंडिया चाइना वार का लेखक कौन था? तो निविली मैक्सवेल इंडिया चाइना वार का लेखक था
नेविली मैक्सवेल। 131 द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किसकी रचना है? तो क्विंसी राइट की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 132 फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स का लेखक कौन था? तो अयूब खान। कौन था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अयूब खान। 133 भारतीय वित्तीय नीति एक नई दिशा संकेत के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वेद प्रताप वैदिक। क्या? वेद प्रताप वैदिक इसकी राइट आंसर हो जाएगा। 134 द गिल्टी मैन ऑफ 1962 के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डी आर मानकेकर। क्या? डी आर मानकेकर इसके राइट आंसर हो जाएगा। 135 यूरोप सिंस नेपोलियन का लेखक कौन था? तो यूरोप सिंस नेपोलियन का लेखक डेविड थॉमसन था। कौन? डेविड थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 136 वंडर दैट वाज इंडिया। क्या? वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन था? तो ए एल वासम। कौन? ए एल वासम इसके लेखक थे। 137 डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अप्पा दोराई। क्या? ए अप्पा दोराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात किसकी कृति है? तो दुर्गादास इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गादास। 139 द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी किसकी कृति है? तो जे बंदोपाध्याय की यह कृति है। 140 इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर का लेखक कौन था? तो ई एच कार इसके लेखक थे। 140 का ऑप्शन बी ई एच कार। 141 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन 21st यानी 21 सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि राजन। 142 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महेंद्र कुमार इसके लेखक हैं। 143 गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धियां थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक, विश्व को गुटबंदी के चंगुल से बचाना, राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 144 भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विश्व का वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित होना, सैनिक संधि से न बंधने की इच्छा, विश्व शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। 146 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। 147 भारतीय विदेश नीति में नेहरू युग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1947 से 1964 तक नेहरू युग है। क्वेश्चन नंबर 148 यह कथन किसका है? किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 149 संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के सिद्धांत के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो 1959 में स्वीकार किया। 150 पंडित नेहरू द्वारा चाउ ए लाई ने संयुक्त विज्ञप्ति में किस नीति को घोषित किया? तो पंचशील। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचशील। क्वेश्चन नंबर 151
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1954 में। 152 किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण करते समय किसका ध्यान रखना यानी रखा जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय हितों की नीति। 153 भारत की विदेश नीति निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी भारतीय संसद, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। क्या है? भारतीय संसद, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ये सभी। 154 भारतीय विदेश नीति किसकी समर्थक है? तो गुटनिरपेक्षता की समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 155 निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध और नस्लवादी भेदभाव का विरोध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 156 भारत की विदेश नीति सदैव के उद्देश्य पर आधारित रहती है? वार्ता, शांति, राष्ट्र हित में वैश्विक समझौता निर्माण, उपयुक्त सभी यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 157 भारत की विदेश नीति का नैतिक पक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन से? पंचशील, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक समस्या समाधान दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 158 2016 में वेनेजुएला में आयोजित 17वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व हामिद अंसारी द्वारा किया गया था। इसके हामिद अंसारी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 159 वाडोंग सम्मेलन गुटनिरपेक्षता से संबंधित है। 160 वाडोंग सम्मेलन आयोजित किया गया था 1955 में किया गया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में कौन सा पंचशील का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसी हस्तक्षेप। क्या? आपसी हस्तक्षेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162 भारत की विदेश नीति के लक्ष्य योगक्षेम शब्द का अर्थ क्या है? भारत की विदेश नीति के लक्ष्य योगक्षेम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा एवं कल्याणकारी। क्या? सुरक्षा एवं कल्याणकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको कराया 162 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। तीसरा चैप्टर, इसमें 201 क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत जल्दी कराएंगे। इसमें है भारत के द्विपक्षीय संबंध, भारत और महाशक्तियाँ, भारत और उसके पड़ोसी, भारत और वैश्विक दक्षिण, संपूर्ण दक्षिण। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए धन्यवाद।